अगर उसकी लाइटें काट देंगे सर 18-18 लाख रुपए का बिलिंग करके। सर एक्चुअली वो रनिंग मिलें थी और बैंक ने बिना कोई नोटिस के, बिना 13/2 13/4 की वो रनिंग मिलों को जिसमें 2 करोड़ का स्टॉक भी था, उसको सर सीज कर लिया। बैंक उसमें क्या करेगा? प्रॉपर्टी तो ऑक्शन सर करेगा। अगर देनदारी है और आप चाहते हैं कि वो नीलामी सेटिसाइड हो, जी सर। कैंसिल हो, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, या आप पैसा जमा करिए इतने इतने दिनों में, जी सर। और तब ऑक्शन कार्रवाई कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस पे स्टे के लिए कहा है कि सर तब तक हमको स्टे दे दो, नहीं तो हमको तो जेल में डाल देंगे सर। 2 करोड़ 42 लाख रुपए की आरसी इशू कर दी, 2 करोड़ 84 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी सर, 64 लाख रुपए की हेरा फेरी करेंगे, तो क्या वो मिल सर्वाइव कर पाएंगी सर? सबसे पहली बात यह है कि आपने लोन लिया था, लोन लिया था कि नहीं, जी सर। और उसको रीपे नहीं किया। आपके पास में 1000 कारण होंगे, लेकिन जिसका पैसा है वो तो अपना पैसा लेगा ना। सर अगर बैंक के मैनेजर 32.5 लाख की बैंक गारंटी गलत विड्रॉ कर देंगे और बैंक में उल्टे सीधे ब्याज लगाएंगे। आपने कार्रवाइयां कर सकते हैं, वो करी। पर्सन सर, वसंत पटेल सर। 22 सर। जी सही है। सर, इसमें स्टे एप्लीकेशन और अर्जेंट हियरिंग दोनों फाइल किया हुआ है सर। हम्म। तो 2 पेज दिखाना चाहता था सर। इसमें डिफॉल्ट है क्या? हाँ नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है? लिबर्टी है सर, रेमेडी है सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर भी है क्या? रेमेडी दिए थे सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रेमेडी दिए थे। जो आपने माननीय हाई कोर्ट ने एक WP 8183 में एक ऑर्डर किया था, उसके हाँ। अंदर वो ऑर्डर लगा हुआ है सर। इस ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए थे क्या? सुप्रीम कोर्ट में सर मैं पूरे अपने बृहद प्रकरण को लेकर गया था, जिसमें मेरी 3 मिलें और जो 6 रिस्पोंडेंट थे, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मुख्य, और MPB से लाइट जिन्होंने हमारी बिजली काटी थी, और बैंक थे सर। तो इन तीनों को रिस्पोंडेंट बना के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी WP सर, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। उन्होंने मुझे रेमेडी प्रदान की सर, कि मुझे तो नीचे सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर क्या हुआ? सर रेमेडी मिली थी कि मुझे लिबर्टी है कि मैं नीचे ऑर्डर तो बताइए, ऑर्डर कहाँ है? सर अभी बताया सर, इसमें लगा था इसलिए मैंने अलग से इसमें फाइल नहीं किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का तो पहले का ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर बाद का है। जी सर, आपका जो ऑर्डर है सर वो जो आपका ऑर्डर लगा है सर वो तो सर एनेक्चर IA 10 में लगा हुआ है 73 से 94 पे सर। अपना ऑर्डर तो अगस्त 22 का है। सर आपका ऑर्डर IA के 73 to 94 पे लगा हुआ है सर। हाँ, तो इस ऑर्डर के खिलाफ आप गए थे क्या कोर्ट? है सुप्रीम कोर्ट? नहीं सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर इसमें जो IA मैंने फाइल किया था उसमें मैं आपको 2 पेज दिखाना चाहता हूँ सर। पेज नंबर इसी IA का पेज नंबर 23 और पेज नंबर 29, 31 और 33। तो आप DRT गए थे क्या? ये ऑर्डर में लिखा है कि आप DRT जाइए। सर हाँ जी सर, TRT में जो केस इस ऑर्डर से, आपके जिस ऑर्डर से WP 8183/22 से जो रिस्टोर हुआ था सर, वो प्रकरण अभी चालू है, परंतु अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, जबकि 2019 से मैं DRAT में हूँ, पर वो केस को रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है। और अगर उनकी ऑर्डर शीट की कॉपी अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास है सर। उन्होंने डायरेक्शन को भी स्वीकार करने से मना कर दिया है कि हम तो 25% जो लगता है वो लेंगे ही, उसके बाद ही उसको सुनेंगे, इस तरह का ऑर्डर शीट में। और उनकी आगे की जो पेशी है वो सर 18/4 को है सर। ये DRAT इलाहाबाद का जो वहां जो अपील पेंडिंग थी, जी सर। 243, जी सर। उसको रेस्टोर कर दिया था। हाँ तो उसमें क्या ऑर्डर हुआ? सर उसमें वो उसको अभी तक उन्होंने डायरी नंबर पे ही है, अभी तक पेंडिंग है सर। अभी भी डायरी नंबर पे ही है, और उन्होंने उनकी ऑर्डर शीट मेरे पास है, यदि आप देखना चाहें तो। ये ऑर्डर DRT का क्या है, जबलपुर का? DRT का ये ऑर्डर है कि सर, DRT का ये कहना है कि हम 13/2 और 13/4 ये हाई कोर्ट के निर्देशानुसार DRAT तय करेगा, लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी है वो हमने जो बेच दी है हम उसको वैध घोषित कर देते हैं, यानी 13 घोषित कर देते हैं? वैध, लीगल सर। वो कहाँ लिखा है? जी सर, 120 के फर्स्ट पैरा पे सर।
अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। उसमें लिखा है कि आप अगर ये राशि जमा करें, अगर मैं राशि जमा करता हूँ तो सर वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और ये ऑक्शन प्रोसीडिंग्स नल एंड वॉइड हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, जी सर। मानी जाएंगी। जी सर। तो वो आप जमा नहीं कर पाए। सर एक्चुअली वो रनिंग मिलें थी और बैंक ने बिना कोई नोटिस के, बिना 13/2 13/4 किए वो रनिंग मिलों को, जिसमें 2 करोड़ का स्टॉक भी था, उसको सर सीज कर लिया। तो मिलें भी ले ली, उसका स्टॉक भी सीज कर दिया। तो किस तरह से हम भुगतान कर पाएंगे सर? ये तो असंभव है सर। नहीं, वो एक अलग इशू है कि आप उस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जी सर। पर अगर देनदारी है और आप चाहते हैं कि वो नीलामी सेटिसाइड हो, जी सर। कैंसिल हो, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। सर बैंक को जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो बैंक को पता ही नहीं है सर कि हमारे पास क्या मॉर्गेज है। उसको ये भी नहीं पता कि उसकी चतुर्सीमा क्या है, उसके पास कोई राजस्व नक्शे नहीं है। और उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी पकड़ ली है सर। और उन्होंने जो भूमाफिया उनको बांट दी सर। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा सर। सरफेसी एक्ट का धारा 15 नियम 10 का खुला उल्लंघन सर। तो ये ऑर्डर हुआ है नवंबर में, जी सर। नवंबर 22 में, 24 नवंबर 22, डीआरटी का। सर सब। ये आप पैसा जमा करिए इतने इतने दिनों में, जी सर। और तब ऑक्शन कार्रवाई कैंसिल हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके जिसने ऑक्शन परचेजर है जी सर। उसके प्रति वो सेल कंफर्म हो जाएगा। तो उसी ऑर्डर में सर माननीय डीआरटी ये भी कह रहा है 100 पेज नंबर 120 पे कि जो 13/2 और 13/4 है सर, उसकी प्रोसीडिंग जो है वो बाद में डिसाइड की जाएगी, वो डीआरटी डिसाइड करेगा। तो सर 13/2 13/4 को डिसाइड, वो अभी डिस्प्यूट में है। और ये एक तरफ से जो बिक्री है उसको वैलिड घोषित कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बैंकरप्सी एक्ट के धारा 18 तो आप अगर इस ऑर्डर के खिलाफ अग्रीव्ड हैं, अगर आपको इस ऑर्डर से परेशानी है डीआरटी के, तो इसमें डीआर80 में जाइए। सर डीआरटी में मैंने एक फाइल कर दिया है एमए। सर मैंने एक इनके अगेंस्ट में एक MA36 फाइल किया था। हाँ, एक्चुअली मैं डीआरटी आपके ऑर्डर देने के बाद मुझे जानकारी दिए बिना फिर से रीओपन करके प्रकरण को चला रहे थे मेरे बिहाफ में, और मुझे जानकारी भी नहीं थी। वो 243 वाला। जी सर। हाँ, मैंने क्या हुआ? वो तो पेंडिंग है आप कह रहे हैं। सर मैंने उसमें, जी सर, जब मैंने उसमें एमए फाइल किया तो उस एमए को माननीय हाईकोर्ट का ये निर्देश है WP 8183 का कि इसे रीओपन किया जाए। और उसमें मैंने ये जो 324 वाला जो था, ऐसे 324, इसके खिलाफ और एक एक्स पार्टी जजमेंट उन्होंने और कर दिया था। मैंने डबल रिकवरी कर दी सर। एक तो प्रॉपर्टी बेच दी, 2,65,00,000 की वसूली वो ऑर्डर कहाँ है डीआर80 का? जी सर। डीआर80 का 243 वाले केस में डीआर80 का ऑर्डर कहाँ है? लगाया आपने? वो भी रनिंग है, वो भी डायरी नंबर पे। उसकी ऑर्डर शीट अगर आप देखना चाहें तो मैं दे सकता हूँ सर। नहीं तो उसको रिकॉर्ड पे फाइल नहीं किया आपने? नहीं सर, उसकी ऑर्डर शीट बाद में मुझे मिली, जब मैं फाइल कर चुका था उसके बाद मेरे को अवेलेबल हुई सर। और उसमें अर्जेंट हियरिंग लगाई थी, तो बिना उसको डिसाइड किए मैं यहाँ आ नहीं सकता था, इसलिए मैं इसमें फाइल नहीं कर पाया। अगर उसकी ऑर्डर शीट मेरे पास अभी अवेलेबल है सर, अगर आप देखना चाहें तो। ये आप 2/11/19 का ऑर्डर क्वॉश कराना चाहते हैं? 2/11/19 कौन सा ऑर्डर है? ये सर जब पिटीशन फाइल की थी तब उसमें प्रेयर था कि 2/11/19 में जो OTS के थ्रू हम समझौता करना चाहते थे, उसमें बैंक ने हमको समझौते से बाहर कर दिया था। Settlement of dispute under so-and-so। ये तो बहुत पुराना ऑर्डर है भाई। जी सर। इसके बाद बहुत सारे जुडिशियल ऑर्डर हो गए। जी सर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया। जी सर। तो अब आपको जो कुछ कहना है आप डीआरटी के सामने कहिए या फिर आप डीआर80 के सामने कहिए। सर जो डीआरटी है उन्होंने तो अपना जजमेंट दे दिया सर, और जो डीआर80 है सर, वो जो हमने फाइल किया इसके अगेंस्ट में, वो डीआर80 के ऑर्डर आपने इसमें चैलेंज नहीं किया है, इस पिटीशन में चैलेंज नहीं किया है। सर मैं सिर्फ 2 पेज ये दिखाना चाहता हूँ कि बैंक को ये मालूम ही नहीं है कि सर उनकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या है सर। उनके पास खसरे के नंबर नहीं है, उनके पास राजस्व नक्शा नहीं, ये सब चीजें हम नहीं देख सकते। ये आपको या तो डीआर80 के सामने पेश करनी पड़ेंगी या डीआरटी के सामने पेश करनी पड़ेंगी। सर इसी आईए में मैंने जो डीआरटी है सर, उसमें जो मैंने अपील किया है वो, और वो मैंने फाइल किया है सर इसी में। सर प्लीज सर जो एमए फाइल किया है मैंने डीआरटी में सर, उस एमए को भी ये सर रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं सर। और जो
आरए जो जिसको रीओपन किए हैं 243/19 सर। नहीं तो उसकी प्रेयर आपने हमारे सामने नहीं मांगी है कि एमए को रजिस्टर करें, जल्दी डिसाइड करें, ऐसा आपने कुछ नहीं मांगा है इसमें पिटिशन में। पर आईए में मैंने आप चाह रहे हैं कि P5 को सेटिसाइड कर दें, हम वॉश कर दें। P5 तो 2019 का है, जी सर। बैंक का एक लेटर है। हाँ सर, वो हम ओटीएस से समझौता करना चाहते थे सर, लेकिन उसमें लिखा है कि वो जो ओटीएस स्कीम की कंडीशंस का आपने कंप्लायंस नहीं किया, जी सर, जो भी डिपॉजिट करना था जी या सर। वो नहीं कर पाए, इसलिए वो उससे हमको बाहर कर दिया। लेकिन सर उसमें बाहर करने का जो पावर है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर। सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स कैंसल्ड मान रहे हैं वो। जी सर, तो उसमें जो वो लेटर है सर, उसमें जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर को पावर है सर हमको बाहर करने के लिए, लेकिन उसमें जो सिग्नेचर है सर वो चीफ मैनेजर के हैं। तो ये जो लेटर है ये तो DRAT के सामने सब्जेक्ट मैटर होगा। ये लेटर चैलेंज किया होगा ना सर, आपने DRAT में, DRT में। सर इसी आईए में मैंने वो कॉपी फाइल की है और उनकी ऑर्डर शीट भी मैं दिखा सकता हूँ। वो इसको सर ना इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना उसे रिजेक्ट कर रहे हैं सर। तो ऐसी प्रेयर इसमें नहीं करी आपने पिटिशन में हमारे सामने, ये तो आप प्रेयर करें। सर आईए में मैंने ये अंदर डाली हुई है सर। कहाँ डालिए? हाँ सर, ये पेज नंबर। आप प्रेयर को अमेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रेयर को आपको दिया नहीं जा सकता जो आप मांग रहे हैं। सर मैंने आईए के अंदर ये सारी चीज मैंने प्रिस्क्राइब की है और उसमें प्रेयर में मैंने ये मांगा है कि जब तक ये डिसाइड नहीं होता तब तक सर मुझे इससे जो बैंक रिकवरी कर रही है 2 गुना रिकवरी कर रही है सर। पेज भी गलत की है ना, उसको 13/2 का अमाउंट पता, 13/2 भी उनका पूरा गलत है। पूरी प्रोसीडिंग सर ब्लंडर मिस्टेक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। सिर्फ 2 पेज देखेंगे तो सर आपको पता चल जाएगा कि बैंक को मालूम ही नहीं कि प्रॉपर्टी कौन सी है। और ये सब आप DRAT के सामने कहिए। परंतु सर वो नहीं सुन रहा है सर, इसीलिए मैंने इस पे स्टे के लिए कहा है कि सर तब तक हमको स्टे दे दो, नहीं तो हमको तो जेल में डाल देंगे सर। 2 गुनी वसूली कर रहे हैं सर। और उन्होंने हमारे खिलाफ वो आरसी भी इशू कर दी है सर, और हमारी प्रॉपर्टी भी पकड़ ली। 2 गुना पैसा मांग रहे, 2 करोड़ 42 लाख रुपए की आरसी इशू कर दी, 2 करोड़ 84 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी सर, और 2 करोड़ 62 लाख रुपए तो हमारी सीसी लिमिट थी सर, उसकी वसूली में 2 गुना वसूली कर रहे हैं सर। तो ऐसे तो हमारे ऊपर तो जुल्म ज्यादती हो जाएगी। और डीआरएटी सर नहीं सुन रहा है सर इसको, ना हमारे आज तक सर 2019 से अभी तक उन्होंने अब उसको डायरी नंबर को उसका केस नंबर नहीं दिया सर, अभी भी वो डायरी नंबर पर है। और ऑर्डर शीट में वैसी प्रेयर आप मांगिए कि इसको रजिस्टर करके जल्दी सुनवाई करी जाए DRAT द्वारा, उसका डायरेक्शन दे सकते हैं। सर जब तक वो नहीं करते तब तक सर इस पे स्टे मिल जाए सर हमारे तो प्रेयर तो मांगिए सही जी। ये जो प्रेयर है आपने मांगी है ये नहीं दे सकते हम, P5 को क्वॉश नहीं कर सकते। तो सर हमको रिलीफ कैसे मिलेगा? जो आईए में मैंने मांगा है सर वो नहीं मिलेगा क्या सर? अरे आपकी मेन प्रेयर सबसे पहले देखी जाएगी, आइए बाद में आते हैं। जी सर। आइए और मेन प्रेयर में फर्क नहीं होना चाहिए ज्यादा। जी सर। मेन प्रेयर तो आपकी है कि P5 को क्वॉश करें। हाँ, उसे क्वॉश करके हम ओटीएस से समझौता करके बैंक के साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं। P5 2019 का है, उसके बाद बहुत सारे डिसीजंस हो चुके हैं। P5 को देख चुके हैं कोर्ट्स, DRT देख चुकी है, DRAT देख चुकी है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करा है किसी ने। सर डीआरएटी तो सर सुनने तैयार नहीं हो, तो 2019 का प्रकरण अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया सर उनने, डायरी नंबर पे चल रहा है सर। जबकि बैंक करप्सी एक्ट की धारा 20(6) कहती है कि 6 महीने में मैटर डिसाइड करना है उन्होंने। डीआरटी में जो डीआरटी है सर उसकी जो 17(5) की धारा कहती है कि 4 महीने में मैटर डिसाइड करना है, मगर वो नहीं कर रहे हैं सर, और वो डायरी नंबर भी नहीं कर रहे हैं सर। और दूसरा जो मैंने इन ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने जो वहां पे एमए फाइल किया सर, उसको भी वो लोग ना डायरी नंबर कर रहे हैं, ना उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ना उसको सुन रहे हैं सर, ना उसे रिजेक्ट कर रहे हैं सर। रिजेक्ट करे तो मैं हाई कोर्ट आऊं सर। भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं, पहले रिलीफ तो सही मांगिए। सर मैं तो सिर्फ इन पे स्टे मांग रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ खारिज कर दीजिए। अगर स्टे मिल जाए तो मैं अगला वो कर देता हूँ, तो मुझे कम से कम जेल में डालने की नहीं है, वो तो ना करे सर। सर हमारी प्रॉपर्टी रख लिया, सारा रख लिया, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ ली है सर। तो आपने जो लोन लिया था आपने वापस नहीं किया सर। अगर किसी के बैंक उसमें क्या करेगा? प्रॉपर्टी तो ऑक्शन करेगा। सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि
किसी 4 रनिंग मिलों की जो 40 साल से वहां काम कर रहे हैं, अगर उसके 2011 से 15 तक के सारे भुगतान रोक देंगे, अगर उसकी लाइटें काट देंगे सर 18-18 लाख रुपए का बिलिंग करके, और उसके खाते में सीसी लिमिट में जिसमें हर महीने ब्याज देना होता है 64 लाख रुपए की हेराफेरी करेंगे, तो क्या वो मिल सर्वाइव कर पाएंगी सर? असंभव है सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने लोन लिया था, लोन लिया था कि नहीं, जी सर। और उसको रीपे नहीं किया। सर रीपे असंभव है सर, क्योंकि अगर लाइट काट देंगे। संभव आपके लिए असंभव होगा, बैंक क्या करे उसके लिए? आपके पास में 1000 कारण होंगे, लेकिन जिसका पैसा है वो तो अपना पैसा लेगा ना। सर अगर बैंक के मैनेजर 32.5 लाख की बैंक गारंटी गलत विड्रॉ कर देंगे और बैंक में उल्टे सीधे ब्याज लगाएंगे। आपने कार्रवाइयां कर सकते हैं, वो करी? सर हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था WP 8375 में कि ऑडिट टीम से इसका हिसाब कराया जाए, तो आज तक तो हिसाब हुआ नहीं सर उसका। सर सरफेसी एक्ट भी कहता है कि 13(2) के आक्षेप का निदान किए बिना बैंक आगे की प्रोसीड नहीं कर सकता। जब मेरे आक्षेप को माननीय हाईकोर्ट ने सही माना और डायरेक्शन जारी किया, और उसको न मानते हुए मेरे पर कार्रवाई की जा रही है। अमेंड करना चाहेंगे कि नहीं? जी अमेंड, इसको प्रेयर को अमेंड करना चाहेंगे या यही प्रेयर प्रेस करेंगे? जो प्रार्थना की है इसमें, जी सर। वो 2019 का आदेश है, जिसमें आपको स्कीम का लाभ देने से वन टाइम सेटलमेंट से इनकार कर दिया है। जी ठीक है जी। वो प्रार्थना, चूंकि इसके बाद सब जगह पर आपका कार्रवाइयां आप कर चुके हैं, वो प्रार्थना आज नहीं मिल सकती आपको। जी सर। तो आपको और कोई रिलीफ चाहिए हो तो अगर संशोधन करके इसमें सर, जोड़ लें उसको। सर मेरे एक प्रार्थना थी सर, अगर सुन ले तो फिर आप जैसा आदेश करेंगे सर, मैं सब कुछ करने तैयार हूं। सर जो बैंक ने जो सेल नोटिस निकाला था सर, उसमें जो खसरा नंबर लिखा था, बैंक ने जो रजिस्ट्री की है। प्रॉपर्टी उसने सही अटैच की नहीं की, आप सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, ये इस कोर्ट का मुद्दा नहीं है। सर मेरा सुन लीजिए बस सर, फिर जैसा आप आदेश करेंगे सर। जो प्रॉपर्टी आप इसको अमेंड कर दें जी, वो आपके हित में रहेगा। वो तो जो आप कहेंगे मैं करूंगा सर, मैं उससे बाउंड हूं, मैं बिल्कुल करूंगा सर। पर मेरे एक एक लाइन को सर सिर्फ सुन लीजिए सर, फिर जैसा आप करें सर। नहीं नहीं, आपको सुन ही रहे हैं इतनी देर से। सर प्लीज सर पूरा कर लीजिए सर प्लीज। बताइए। सर बैंक ने जो सेल नोटिस निकाली थी, उस सेल नोटिस में जो खसरे का नंबर है और जो रजिस्ट्री की है सर, वो खसरा बिल्कुल अलग है। जो सेल नोटिस निकाली थी, वो जो जमीन थी वो सब DRT के सामने ये सब मुद्दे हैं, वो कंसिडर करेंगे। नहीं सुन रहे सर 2019 तो से। इसीलिए आप एक इसमें प्रेयर को अमेंड करके उसमें पेश करिए कि वो जो अपील नंबर क्या है उसका, सर DRT में एक उसको रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे सर। उसको MA तो मैंने लगा दिया है, उन्होंने कबूल भी कर लिया है कि हमारे पास MA आया है, ऑर्डर शीट में लिखा है, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि हम रजिस्टर्ड तो है हमारे ऑर्डर में, उसमें लिखा नंबर लिखा है उसका 243 या क्या नंबर है सर। वो तो रिस्टोर कर लिया उन्होंने। हाँ। लेकिन ये जो ऑर्डर हुए हैं उसके बाद जो DRT के ऐसे 324 और OA 300/17 में, इन ऑर्डरों में से हमारे ऊपर और दुगनी कार्रवाइयां हो रही है सर। यानी वसूली होने के बाद जो डबल वसूली कर रहे हैं, 2 करोड़ 42 लाख रुपए की रिकवरी सर्टिफिकेट अलग से। ये जो DRT का नवंबर का ऑर्डर है 22 का, वो वाला। हाँ, उसमें तो उन्होंने उसके खिलाफ आप DRT गए हैं? जी सर। तो लेकिन उसका कब पेश करिए आपने? हाँ ये सर 2/1 को सर। उसमें कुछ नहीं हुआ है सर वो तो उसको न रजिस्टर्ड कर रहे हैं न रिजेक्ट कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं रजिस्टर नहीं हुआ है। हाँ सर, जो इसको चैलेंज किया ना मैंने ऐसे मुझे नहीं पता था कि सर जो RA जो है उसको उन्होंने रिस्टोर कर लिया है। लेकिन 24/11/22 का जो ऑर्डर है जी सर। उस पर आइए 107 पे आइए। जी सर। जी सर। ये 24/11/22 का ऑर्डर है ना? जी सर। इसके खिलाफ आप DRT गए हैं? जी सर। वो रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, उन्होंने ऑर्डर शीट में उसका लिखा हम उनको डायरेक्शन कर दें कि वो रजिस्टर करके और जो भी है डिसाइड करें। जी सर। जी सर। कर दें। इसके उस MA में सर मैं इसके खिलाफ भी गया हूँ और OA 300/17 के खिलाफ भी गया हूँ। इन दोनों के खिलाफ मैं आपसे स्टे मांग रहा था सर। किसके खिलाफ? सर ये ऐसे P5 के खिलाफ हम इंटरफेयर नहीं करेंगे सर। P5 के खिलाफ नहीं सर। हाँ। ये ऐसे 324/17 जो अभी आपने मुझे दिखाया सर, 107 पेज पे जो है, और एक और उन्होंने रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया है सर, वो है पेज नंबर 69 से 72 के बीच में सर।
आईए, जो एनेक्चर आईए 9 पे सर, इसमें उन्होंने 2 गुनी रिकवरी कर दी सर। वसूली करने के बाद फिर 2 करोड़ 42 लाख का रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया सर, एक्स पार्टी करके। वो सब कॉन्सिक्वेंस है, वो तो उसका नतीजा है, वो तो जो होना ही है वो तो सर आगे। तो बेसिक कॉज जो है वो यही है, ये 24/11/22 का जो ऑर्डर का, सर कोई उसको आपने अपील में चैलेंज किया है। सर अगर मैंने 2 करोड़ 65 लाख की चोरी की, तो वो मेरी सर 40 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ के 2 करोड़ 84 लाख रुपए अलग वसूल लेंगे उसको बेच के, और फिर 2 करोड़ 42 लाख रुपए की और मुझसे अलग वसूली करेंगे क्या सर? आप ही बताइए। वो सब DRAT के सामने है, वहां बहस करिए। तो वो नहीं सुन रहे हैं ना सर। तो उनसे कहते हैं कि सुनवाई करेंगे जल्दी। आप जैसा आदेश करें सर। ठीक, कि उसी के खिलाफ मुझे स्टे चाहिए था, फिर भले ही वो चलता रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल so and so has been filed। ये 24/11/22 का जो आदेश है, जी सर। इसके खिलाफ आपने क्या किया? सर मैंने एक MA फाइल किया DRAT में सर। कहाँ है कॉपी बताइए? वो कॉपी बताइए कहाँ है? जी सर। ये इसमें लगी है सर। सर 149 से 194 पे सर। 53 पेज पर। इसको वो सर रजिस्टर्ड भी नहीं कर रहा, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे सर। उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो मैं हाई कोर्ट आता। ये मैं ये इसमें ऑर्डर शीट है इसकी आपके पास? जी सर। ये आपने इसको पेश किया है, कब पेश किया है? सर ये मैं दिखाना चाहता कुछ लिखा है आपने कब पेश किया इसको? हूँ सर। MA को 2/1 को सर, 2/1/23 को सर। कहाँ लिखा है आपने? इसकी पावती दिखाओ कहाँ है? सर वो रिसीविंग देता ही नहीं DRAT वाले किसी को, कोई डॉक्यूमेंट क्या ऑनलाइन किया है कि जाके हाथ से दिया? जाके दिया था सर। हाथ से दिया है? जी सर। तो किसी बाबू को किसी को दिया होगा? कुछ भी नहीं देते सर वो, कोई भी डॉक्यूमेंट की कोई रिसीविंग किसी को भी नहीं देते सर। हमको क्या सर, किसी को नहीं देते, मैं कसम खा के बोलता हूँ सर, वो किसी को कोई रिसीविंग नहीं देते। ऑल राइट चलिए। Place for the following relief court. Next para. The learned counsel, learned petitioner in person is heard in person. सर प्लीज सर, अगर ये देखना चाहे तो ऑर्डर शीट है सर। हाँ देख लिया, लाइए देख ऑर्डर शीट लाइए। नंबर तो पढ़ा है इसमें, अपील DY मीन्स नंबर 243। सर वो सर 36 में है, जो मैंने MA फाइल किया उसका जिक्र पेज नंबर 36 में है सर। ये अपील तो रजिस्टर हो गई है, ऑर्डर शीट में ही लिखा है। कैसे कह रहे हैं आप नहीं रजिस्टर्ड है? सर पेज नंबर 36 वाली नहीं हुई है सर। ये तो जो RA जो आपने ऑर्डर किया था सर, वो तो मुझे बिना पूछे वो रीओपन करके उसको हियरिंग सर, बिना मेरी उपस्थिति के वो हियरिंग चालू कर दिए थे सर उन्होंने। मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैंने MA फाइल किया। तब वो मजबूर हो गए सर मुझे बताने के लिए, तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा तो रीओपन हो चुका है। आपकी बातें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सर उसमें क्लियर लिखा है सर, पेज नंबर 36 में सर, प्लीज सर। आपके मन में लिखा है, कागजों में कहीं नहीं दिख रहा है। सर ऑर्डर शीट पे ही लिखा है कि हम इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। पेज नंबर 36 सर, जो मैंने आपको दी है सर ऑर्डर शीट। सर ये रिकवरी सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपको, अगर आपने पेमेंट जमा नहीं किए या नहीं किए तो हम जेल में डाल सकते हैं सर। सर एक तो सर प्रॉपर्टी ले ली, वो प्रॉपर्टी भी 40 करोड़ की है, और पूरी पकड़ ली, उसमें आधी किसी और को दे दी 40 करोड़ की है, तो उसमें से 2 करोड़ का लोन दे दीजिए, उनका पटा दीजिए। तो सर सेटलमेंट हो तब तो ना सर, वो तो तैयार ही नहीं है ना सर। सेटलमेंट की तारीख 2019 में थी, 4 साल हो गए उसको। उसमें सर कोर्ट के पास हम आए हुए थे, हमने उनको DD भी दिखा के जमा किया था, लेकिन सर वो ये जो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पेंडिंग है और रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ रजिस्टर्ड है। सर वो RA रजिस्टर्ड है सर, जो आपने निर्देश दिया था रीओपन करने का, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है जो जिसमें मैंने दोनों ऑर्डर चैलेंज किए हैं। और वो कह रहे हैं कि हम इसको उसके साथ वो भी नहीं करेंगे और हम इसको रिजेक्ट भी नहीं करेंगे सर। तो ये जो ऑर्डर शीट्स आप दिखा रहे हैं ये पुराने वाले की है, जो 24/11 या 24/12 DRT ऑर्डर है उसके खिलाफ कहाँ है MA, उसके खिलाफ अपील कहाँ है? तो उसी अपील के लिए उसी में लिखा है, वो कह रहे हैं कि हम मैंने जो MA फाइल किया सर, ये ऑर्डर है 24/11/22 पेज 160 पे, इसके खिलाफ जो आपने करा है वो कहाँ है? वो सर एक मैंने MA फाइल किया था 2/1/2023 को, जो ऑर्डर शीट, इसी ऑर्डर शीट में पेज नंबर 36 पे उसके बारे में रजिस्ट्रार लिख रहा है सर। उसमें जज जो चेयरपर्सन है वो रजिस्टर्ड हो गया है? हो गया है क्या सर? पर नहीं हुआ है सर, मुझे तो उसमें साफ लिख रहे हैं कि
हम इसको नहीं कर सकते रजिस्टर्ड। कहाँ लिख रहे हैं, कौन से ऑर्डर से? सर पेज नंबर 36 पे सर। अपील DY नंबर 243 ऑफ 19, ये तो रजिस्टर्ड है। सर DY नंबर, डायरी नंबर 243 अभी ये DY का मतलब तुम नहीं मालूम सर मुझे। डायरी नंबर 243 तो रजिस्टर्ड है, वो 38 पेज पे है सर जो आप बता रहे ये हैं। डायरी नहीं हो सकता, DY कुछ और होगा। अच्छा, वो DY डायरी हो हाँ सकता डायरी है। नंबर है सर, लेकिन जो पेज नंबर 36 है सर उसको प्लीज पढ़ लीजिए। उसमें रजिस्ट्रार साहब साफ लिख रहे हैं कि मैंने जो इसको चैलेंज किया है 324 को, इसको मैं नहीं करूंगा, ना मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ना मैं उसको अटैच करने को तैयार हूँ उनके साथ, जबकि खुद आपका डायरेक्शन है कि ये सारे मैटर को अटैच करके इसके आधार पे सुना जाए। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मान रहे हैं, ना DRT मान रहे हैं, ना DRAT मान रहे हैं, ना बैंकरप्सी एक्ट मानते हैं, ना सरफेसी एक्ट मानते हैं। तो सर हम जाए कहाँ सर? तो ये अर्जेंसी एप्लीकेशन उन्होंने 20/1 को लगा दी। जी सर, वो अर्जेंसी एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे थे, वो तो मैंने फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको अर्जेंसी एप्लीकेशन दी तो उन्होंने लगाई सर मजबूरी में, और उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि हमको कोई अर्जेंसी समझ में नहीं आ रही है और हम नहीं मानते इसको। और जो आपका जो ऑर्डर था कि इसको सुना जाए, उसमें भी उन्होंने तो साफ। इन ऑर्डर्स को से अगर आप अग्रीव्ड हैं तो इसको चैलेंज करिए। तो सर इसीलिए तो इसी IE में लगाए थे सर मैंने कि तो सर। कहाँ चैलेंज किया आपने, पिटिशन की प्रायर में पड़ी है? सब पिटीशन 2019 को लगाई थी सर, उस समय ये सब। नहीं, ये पिटिशन तो अभी लगी है। हाँ सर, जो IE मैंने अभी लगाया। इसमें आपने इन ऑर्डर्स को कहाँ चैलेंज किया DRAT के? तो सर स्टे मांगा है सर उन दो ऑर्डर। प्रायर पड़ी है उसकी? सर IE की ना सर? आइए नहीं, पिटिशन की। सब पिटीशन 2019 में। आइए बाद में आएगी, ये पिटिशन कब की है? सब पिटीशन 2020 की है सर। हाँ 20 की है, तो इसमें जो मेन प्रेयर है वो पढ़ी जाएगी सर पहले। जब 2020 था तब सर ये 324 भी नहीं थे और तब ये भी नहीं थे, ये तो अभी हुए हैं सर। आप उसको अमेंड करिए, चैलेंज करिए। तो सर ये सर उसमें, तो सर जो IE मैंने फाइल किया है सर उसमें ये सारी चीजें मैंने डाल दी है सर। नहीं, उसमें नहीं हो सकता। अच्छा। अमेंड करना चाहेंगे या फिर हम डिसमिस कर दें? नहीं सर उसको करेंगे सर। Learned counsel, the petitioner in person, after arguing for a while, लोन कब लिया था आपने? जी सर। लोन कब लिया था? सर लोन लिए थे 2008 में सर। से खींच देगा। सर वो रेगुलर वो NPA कब हुआ सर? NPA की डेट नहीं पता बैंक को सर, ना NPA का अमाउंट पता है सर। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि इसका कैलकुलेशन करिए सर। भाई एक सिंपल सी बात है, आपने पैसा लिया, आपको पता है, आपको पैसा पटाना है, 2008 से लेके आज तक आप पटा नहीं रहे हो। सर CC लिमिट थी, मुझे सिर्फ ब्याज पटाना था सर, उसमें बैंक मैनेजरों ने हेरा फेरी करके उसको जबरदस्ती NPA किया है सर, और उसमें खुद डायरेक्शन है हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट। सब लोग गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हो, है ना? सर माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको भी नहीं मानेंगे क्या सर? आप ही का आदेश है सर, मेरा नहीं है सर। वो आदेश में सर 922 पेज की रिपोर्ट SDM साहब ने जांच करके बोली, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, SDM साहब बोल रहे हैं, माननीय हाई कोर्ट बोल रहा है सर। अब उसको कोई नहीं मान रहा है सर। 15 से 21 का ऑर्डर भी नहीं है। This court, after hearing the petitioner in person, finds that the sole challenge made herein is to the letter dated 2/11/19 P5. Full stop. The said letter P5 has undergone judicial scrutiny earlier of DRT as well as DRAT, and the orders of the DRT or DRAT have not been assailed in this petition. Full stop. Accordingly, the relief as sought by the petitioner in the prior clause 7 cannot be granted. Next para. However, at this stage, the petitioner submits that against one of the interlocutory orders passed, against a particular order passed by the DRT Jabalpur, the petitioner has approached the DRAT at Allahabad, जी सर। but the said application/appeal has neither been registered nor is being decided. Next part. The petitioner at this stage pays for time to file appropriate application for amending the petition to incorporate the relief, additional relief.
कितनी देर में देंगे एप्लीकेशन? सर 8 दिन में दे एक दीजिए। हफ्ते में? जी सर। लिस्ट आफ्टर 1 वीक। सर हमारी रनिंग मिले हैं सर, उनके पास है सर। सर जो ओटीएस का रिजेक्शन है सर, Which informs the petitioner that since he has failed to comply with the terms and conditions of the OTS 2019 by failing to deposit the amount, requisite amount. सर मेरा एक रिक्वेस्ट था सर। सर उसमें जो लेटर में जो सिग्नेचर है वो एटीएम पे नहीं है सर। The proceedings of settlement stand cancelled and the bank is free to recover the dues. Next para. From perusal of the record, it appears that the issue of the settlement proceedings and also the bank ultimately deciding to cancel the same were made subject matter of challenge before earlier proceedings before the DRT as well as DRAT, and therefore this court cannot go into the same on merits. सर एक रिक्वेस्ट था सर। Next Sir. para. उसके बाद फिर वो एडजस्ट। सर एक रिक्वेस्ट था सर। सर 3 पेज अगर आप देख लें सर, 3 बैंक के 3 लेटर हैं सर, तीनों में सिग्नेचर देख लीजिए सर। आप एप्लीकेशन लगाइए अमेंडमेंट की, फिर देखते हैं। जी सर। आप कहाँ रहते हैं? सर बालाघाट में सर। कोई आपको डेट चाहिए होगी? सर 10 अप्रैल चलेगा सर, ये इम्पोर्टेंट है सर तो इसलिए मैं आऊंगा सर। 10 अप्रैल ठीक है। जी सर। लिस्ट ऑन 10th अप्रैल। सर आइटम नंबर 23 भी सेम है सर, पर वो मेरी अदर मेल के लिए। 23 सेम है? जी सर, वो मेरी दूसरी मेल का मैटर है सर। उसी के साथ ले लेंगे लिस्ट अलोंग विथ 23। सर एक क्वेश्चन था सर इस बीच में सर, हमारी मिलें सर उनके पास है, और सर बिना 13(2) 13(4) की पकड़ लिए सर। उसमें कोई डैमेज होता है या कोई नुकसान होता है तो सर उसकी क्षतिपूर्ति कैसे? DRAT के सामने बहस करिए उस चीज को, DRT के सामने, DRAT के सामने। सर वो तो ऐसे 23 आपका नहीं है? 23 सर। 23 नहीं का? वैनगंगा राइस मिल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कलेक्टर बालाघाट। हाँ ठीक। और कौन सा?